मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली बार हम ये बात करके गए थे कि यहाँ से एक नई इम्पल्स की शुरुआत हुई है, या जिसे एक नया ट्रेंड बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत हुई है। पर अभी जैसे हमने आज के सेशन में देखा है, निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुई थी और उसके बाद फिर यहाँ पे हमें कुछ कैंडल्स यहाँ पे बनते हुए दिखाई दी हैं। ये 1 घंटे का चार्ट है, तो ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये आज के डे को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ से अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। निफ्टी ने अभी भी हमको कन्फ्यूजन में रखा हुआ है। वो किस हिसाब से, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये 4th वेव है, इस वाले वेव की, जैसे ये वाला जो हम बात करके गए थे, ये 1 2 ये 3, और अगर ये इसका कंटिन्यूशन पार्ट ये वेव 4 है यदि, और एक वेव 5 यदि बननी बाकी है, तो उस हिसाब से भी यदि हम देखें तो ये जो 4th वाली जो वेव है ना, ये इतना ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए था इसको। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो वेव 2 है ये जिगजैग करेक्शन है। इसके बारे में मैं आपको फिर किसी एक वीडियो में बताऊंगा कि जिगजैग करेक्शन क्या होती है। मेनली क्या होता है कि इस टाइप की जो करेक्शन होती है थोड़ी डीप चली जाती है। तो हमने ये देखा है कि यहाँ से ये जो है ये ऑलमोस्ट जो है यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने के लिए आ गई थी ये वाली वेव। तो ये जो वेव 2 है ये एक जिगजैग बिहेवियर वाली वेव थी। तो यदि वेव 2 की पोजीशन पे अगर एक जिगजैग वेव बन जाती है तो 4th वेव में कभी भी डीप करेक्शन नहीं आती है, उसमें एक टाइम वाइज करेक्शन आती है। यानी यदि ये इसी का यदि ये 4th पार्ट होता तो इसको यहाँ पे एक रेंज में इस तरह से काम करना चाहिए था, उसके बाद नीचे आना चाहिए था। पर इसने रेंज ना बना करके इसने भी ऐसी एक डीप करेक्शन यहाँ पे की है। तो इससे कुछ हद तक ये कंफर्म हो जाता है कि ये 4th इसका पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अब हम वो दूसरी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे जिसमें हम यहाँ से इसको एक नया ट्रेंड यहाँ से मान के चल रहे थे। पर इसमें भी हमें अब क्या दिक्कत आ रही है वो एक बार देख लेते हैं। यहाँ से हम ये मान रहे थे कि ये जो है ये वेव 1 है, ये 2 है, और उसके बाद यहाँ से हम ये मान रहे थे कि यहाँ से ये 3 का 1 है, ये 3 का 2 है। यानी ये 3 का 1 इस तरह से हम मार्क कर रहे थे, 3 का 2, और यहाँ से हम मान रहे थे कि जब ये करेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ से 3 का 3 स्टार्ट हो सकता है और इस तरह से वेव आगे प्रोग्रेस हो जाएगी। पर यहाँ पे एक ये चीज़ देखने वाली है कि जो 3 का 2 है उसने यहाँ पे भी ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे बड़ी करेक्शन कर दी है। तो यहाँ से भी अब एक डाउट आना शुरू हो गया है कि ये 3 का 2 है कि क्या है। तो यहाँ पे काउंटिंग जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रही है कि क्या हमें काउंटिंग रखनी चाहिए। तो अभी के लिए जो हम पहले एजम्पशन लेके चल रहे थे कि ये 3 का 2 है, उसी को ही हमें अभी कंटिन्यू करना होगा। और अभी हमें क्या सेफ्टी के लिए यहाँ पे मेजर्स लेने पड़ेंगे वो ये देख लीजिए। आज के हमने सेशन में ये देखा था कि आखिरी के 1 घंटे में एक यहाँ पे एक एनगल्फिंग कैंडल बनी है। पिछले वाली रेड कैंडल को इस वाली ग्रीन कैंडल ने पूरी तरह से कवर कर लिया है। तो यहाँ से इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि अभी ये ऊपर की तरफ थोड़ा जा सकता है। तो अब हमारे पास वॉच करने के लिए जो 2 लेवल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये वाला लेवल है जो आज इसने यहाँ पे अपना बॉटम क्रिएट किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि मार्केट यहाँ से घूम के फिर नीचे की तरफ आ जाती है तो यहाँ से हमें ये कंफर्म होने लगेगा कि ये फिर नीचे की तरफ तेज़ी से जा सकता है, और ये वाला बॉटम भी काट के हो सकता है कि 16,600 की रेंज में हमें जाता हुआ दिखे। 16,600 से 16,400 का जो रेंज है वहाँ पर बनाने के लिए जाए। तो हो सकता है कि ये 1 2 3 4 5 वाली फॉर्म में ना जाए, पर हो सकता है कि ये कोई और दूसरी एक्सटेंडेड करेक्शन करे। तो इसके बारे में हमें ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो क्रिटिकल लेवल है नीचे 16,946 का जो लेवल है, 16,945 मैं मान लेता हूँ, ये वाला जो लेवल है, यहीं पे ये वाली लाइन जो मैंने खींच के रखी हुई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि इसके नीचे एक बार फिर से आने की कोशिश करता है तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से भी फिर 400-500 पॉइंट का नीचे हमें एक ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला जो इसने यहाँ पे टॉप बनाया था, या तो ये इसके ऊपर निकल जाए और कुछ दिन यहाँ पे सस्टेन करे। और यहाँ पे भी ऊपर जो नो ट्रेडिंग जोन है वो ये वाली जोन है, एक 17,600 का यहाँ पे एक लेवल है। ये वाला लेवल जब क्रॉस होगा और फिर दोबारा यदि घूम के आके फिर इस लेवल के यदि नीचे नहीं आया, यानी ये जो अभी 17,429 जो हमारे लिए रेजिस्टेंस काम कर रही है, वो अगर बाद में एक सपोर्ट बन जाता है यहाँ से, और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ यदि जाने लगती है, तो यहाँ से एक दूसरा इंडिकेशन आएगा कि हम फिर ऊपर की साइड ही जा रहे हैं। तो ये जो रेंज है यहाँ पे वो एक नो ट्रेडिंग जोन है। तो इसमें प्रॉब्लम यही आएगी, और अभी आ भी रही है, कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ पा रही है कि ये इसकी डायरेक्शन किस तरफ की ओर रहेगी। तो ये इस जगह पे हमें अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल चार्ट के अंदर अगर ऐसा लगता है कि उसमें पोजीशन बना सकते हैं तो उसमें देख सकते हैं। अगर कोई स्टॉक अच्छे सपोर्ट पे अवेलेबल है और अगर उसमें एवरेज बनाना है तो देख सकते हैं। यानी न्यू एंट्री केवल चुनिंदा स्टॉक्स में और एवरेज कुछ ही स्टॉक्स में हम देख सकते हैं। तो इसके हिसाब से वो पर्टिकुलर केसेस हैं, उनके बारे में हम प्रीमियम ग्रुप में अपना डिस्कशन कर लेंगे। पर अभी के लिए ये जानना है कि ज़्यादा हमें एग्रेसिव अभी कुछ नहीं करना है। अगर पहले से ही पोजीशंस बनी हुई है तो सिर्फ वेट एंड वॉच करना है।
और ये देखना है कि ये ऊपर का लेवल क्रॉस होता है कि नहीं, और अगर नीचे का होता है तो हमें यहाँ से एक वार्निंग मिल जाएगी, तो उसके बारे में हम फिर से डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल यही समझाया है कि मार्केट में अभी आगे आने वाले 2-4 दिन में क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और वीडियो के बाद में QR कोड आता है, उसको स्कैन करके भी आप उसमें जा सकते हैं। थैंक यू।